साल 2016 में भारतीय सेना पर उरी में एक हमला हुआ था। इस हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सेना ने आतंकियों के इलाके में घुसकर उनके खिलाफ भयंकर कार्रवाई की थी और देश के जवानों की शहादत का बदला लिया था। देश के दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक ने उनकी नींद उड़ा दी थी। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी पर लगाम सी लग गई थी, लेकिन आतंकियों ने अपने आतंक को बनाए रखने के लिए 14 फरवरी को फिर से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इस हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। जाहिर है बदला इसका भी लिया ही जाएगा। भारत की सेना ने बदले का प्लान भी तैयार कर लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़े हमले का प्लान, एक ऐसा प्लान जो पाकिस्तान की गोद में पल रहे दहशतगर्दों को जड़ से मिटाने के लिए काफी होगा। सेना ने अपने इस प्लान को ऑपरेशन 360 डिग्री नाम दिया है। 14 फरवरी को हुए हमले के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को सेना ने इस प्लान पर काम शुरू कर दिया था। इस प्लान में जल, थल और वायु तीनों सेनाएं एक साथ शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि इस बार सेना आतंकियों के साथ उन पर भी निशाना साधेगी जो पाकिस्तान में बैठकर हमारे देश के खिलाफ चालें चलते हैं। आतंक के वो चेहरे जो पीओके में छिप कर बैठे हैं, उनको मिटाने के लिए सेना संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो घाटी में लगभग 350 आतंकी अभी भी सक्रिय हैं और सेना ने जम्मू कश्मीर में इनके लगभग 240 ठिकानों को मार्क भी कर लिया है। सरकार ने कश्मीर में तैनात तीनों सेनाओं के अधिकारियों से उनके प्लान मांगे ताकि पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में आतंक की आग को हवा दे रहे आतंकियों के माई बापों को सबक सिखाया जा सके। तीनों सेनाएं अपने अपने प्लान तैयार कर सरकार को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय संयुक्त रूप से कुल 6 प्लान्स को देखने के बाद उन्हें मंजूरी देंगे कि किस प्लान पर कब काम करना है। इसके बाद ही सेनाएं आगे की कार्रवाई करेंगी। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दी है, उसे देखकर यह पहले ही मालूम पड़ गया था कि भारत कोई ना कोई कड़ा फैसला लेने वाला है। सिपाहियों पर हुए हमले को 100 घंटे भी नहीं बीते थे कि सेना ने जैश के 2 आतंकी कामरान और हमले के मास्टरमाइंड रशीद गाजी का काम तमाम कर दिया। भारत सरकार और सेना के इस कड़े रुख को देखते हुए सीमा पार के खेमे में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की सियासत डरी हुई मालूम होती है। पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान लाइव आते हैं और कुछ गीदड़ भभकियां देने के बाद सफाई देते हैं कि पाकिस्तान इस हमले में शामिल नहीं है और अगर है तो भारत सबूत दे। हम शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जैश मोहम्मद ने जब खुद हमले की जिम्मेदारी ले ली है, तब भी इमरान खान को यह कहना है कि पाकिस्तान शामिल नहीं है, बड़ा अटपटा सा लगता है। वो बौखलाए हुए से लगते हैं और उनकी ये बौखलाहट क्या कह रही है, हमें नहीं लगता कि आपको भी ये बताने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।